गाइस, कैसे हो आप सब। तो होप करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के जो पार्ट होते हैं वो, ठीक है। सो स्टार्ट द रीडिंग। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर फर्स्ट में जो भोजन हम खाते थे उनके हमने लिस्ट बनाए थे, ठीक है। We also identified food items eaten in different parts of the India and marked these on its map. हमने ये भी देखा था कि इंडिया के किस किस पार्ट में कैसा कैसा भोजन खाया जाता है, और हमने वो मैप पे भी लेबल किया था। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील में, एक समय के खाने में चपाती हो सकती है, दाल हो सकता है, या ब्रिंजल की करी वेजिटेबल में हो सकती है, ठीक है। Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of ladies finger भिंडी, ओके। या फिर राइस हो सकता है, सांबर हो सकता है, या वेजिटेबल जैसे कि भिंडी होगी, ठीक है। Yet another meal could be अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स, ठीक है। भोजन हो सकता है, वो हो सकता है अपम, फिश करी या वेजिटेबल में से कुछ भी हो सकता है, ओके। तो एक्टिविटी फर्स्ट, आर मील्स अजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। हमारा जो भोजन होता है उसमें ग्रेन से बना हुआ एक आइटम होता ही होता है, ठीक है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरी आइटम हो सकती है दाल, हो सकती है डिश, हो सकती है मीट की, या फिर कोई वेजिटेबल हो सकती है। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, ठीक है। हमारे भोजन में कर्ड भी हो सकता है, बटर मिल्क भी, और पिकल मीन टू से अचार भी हो सकता है, ठीक है। Some example of meals from different regions are given in table 2.1. 2.1 टेबल में कुछ रीजन्स के मील्स की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। फिर देखते हैं हम कि यहाँ है रीजन इज पंजाब। आइटम ऑफ ग्रेन में है मक्की, मतलब कॉर्न की रोटी। आइटम ऑफ दाल या मीट में है राजमा, किडनी बीन्स जिन्हें बोलते हैं। वेजिटेबल में है सरसों साग, जिसे मस्टर्ड लीव करी बोलते हैं। अदर हो सकता है कर्ड या घी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है, जैसे आइटम ऑफ ग्रेन्स में राइस हो गया। आइटम ऑफ दाल या मीट में तुअर दाल एंड रसम हो गया, ठीक है। वेजिटेबल में एक कुंदूरी होगी, एंड अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल एक्सेट्रा। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कई बार हमारे भोजन में हर एक वैरायटी के फूड नहीं हो सकते हैं। क्यों, देखते हैं। इफ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन दी वे। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वही खाएंगे जो वहाँ पे अवेलेबल होगा, ओके। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. ये हम में से सभी के लिए पॉसिबल नहीं है होता है कि हम हर एक वैरायटी का भोजन खा सकें, ठीक है। There must be some reasons though why meals usually consist of such a distribution. इसका कोई रीज़न भी हो सकता है कि जो मील्स हैं वो हर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हैं, ठीक है। Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? क्या आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसे अलग अलग प्रकार के भोजन चाहिए होते हैं अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करने के लिए, ठीक है। Is what do different food items contain? अलग अलग भोजन के प्रकार में क्या क्या होता है, ठीक है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. हमें पता है कि जो अलग अलग प्रकार के डिश हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हम प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं, ओके। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कुछ भोजन के पार्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? The substance which gives us energy to grow and to do work. वो सब्सटेंस जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है और जो हमें ऊर्जा देता है हमारे क्रियाएं करने के लिए, ठीक है। उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ओके। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे भोजन में वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. एडिशनल चीज़ होती है हमारे भोजन में जो कि है डाइटरी फाइबर और वाटर, ओके।
ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी भोजन में हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. कुछ simple method से पता कर सकते हैं कि ये जो भोजन है इनमें सभी प्रकार की ingredients होती हैं या एक प्रकार की होती हैं या उससे ज़्यादा होती हैं, ठीक है? The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट है, प्रोटीन्स का टेस्ट है और फैट्स का टेस्ट है वो बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स, जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कंपैरिजन में. ओके, लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. हम ये जो टेस्ट हैं इन्हें करते हैं और इनको ऑब्जर्व करते हैं टेबल 2.2 में. ओके, कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. ओके, हमें ये टेस्ट करने के लिए हमारे पास आयोडीन का सोल्यूशन होना चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए और कॉस्टिक सोडा होना चाहिए. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. हमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होते हैं और ड्रॉपर भी चाहिए होता है, ठीक है? तो देखिए, ये टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा पहले सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, फिर कॉपर सल्फेट, उसके बाद कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा सोप वगैरह में यूज़ किया जाता है, ड्रॉपर जिससे ड्रॉप करके डाला जाता है, और टेस्ट ट्यूब जिसमें हम टेस्ट करेंगे केमिकल्स को डाल के, ठीक है? ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल. ये जो टेस्ट है इसे हम कुक्ड फूड पे भी ट्राई करेंगे और जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे भी, ठीक है? टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट. जो टेबल 2.2 है उसमें हम देखेंगे कि अपने ऑब्जर्वेशन को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? Some food items are given in this table. कुछ food items इस टेबल में दिए भी हुए हैं. You can conduct the test either with these or any other available food items. आप टेस्ट कर सकते हो जो इस टेबल में फूड लिखे हुए हैं उनसे भी, या फिर कोई और फूड आइटम्स भी लेके आप टेस्ट कर सकते हो उन पे, ठीक है? डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. ये जो आप टेस्ट कीजिएगा ये केयरफुली करना है, किसी बड़े के साथ में कीजिए और जो केमिकल्स टेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है? इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज. अगर आपको मार्केट से रेडीमेड फॉर्म में केमिकल्स नहीं मिल रहे हैं तो नीचे बताया गया है कि आप कैसे केमिकल्स को बना सकते हो खुद ही, ठीक है? किसी बड़े की हेल्प लीजिए और ये बना सकते हैं आप. Let's begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करेंगे, ठीक है? There are many types of carbohydrates. बहुत ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं भोजन में. The main carbohydrates found in our food are in form of starch and sugars. ठीक है? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में और शुगर के रूप में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि जो भोजन है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. ओके, डिस्कस किया था कि बाई चांस हमें रेडीमेड केमिकल्स नहीं मिल रहे हैं तो हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं. अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. ओके, जो आयोडीन का डिल्यूट सोल्यूशन होगा उसे हम बना सकते हैं कैसे? कुछ ड्रॉप्स जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसके लेके फिर हम उसे हाफ फिल्ड वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो हमारा आयोडीन सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसे हम बना सकते हैं 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर वाटर में डाल के, ठीक है? 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे और उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर वो हमारा हो जाएगा कॉस्टिक सोल्यूशन. ओके, दिस इज एक्टिविटी 2 of starch. Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. थोड़ा सा हम cooked food ले सकते हैं या raw ingredient ले सकते हैं, ठीक है? Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. जो 2 या 3 ड्रॉप dilute iodine solution है
उसे हम उस पर डालेंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। ऑब्जर्व करना है कि वहाँ कोई चेंज ऑफ कलर है या नहीं है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू या ब्लैक में चेंज हो गया इसका कलर। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू या ब्लैक कलर आया तो इससे हमें पता लगेगा कि स्टार्च फूड में प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। ये रिपीट कीजिए 2 या 3 टाइप के फूड आइटम्स पे रिपीट कीजिए, फिर आपको पता लगेगा किसमें स्टार्च प्रेजेंट है और किसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारी उससे हम टेबल 2.2 में एंटर कर देंगे, ठीक है। सो हम देख लें कि जो टेबल 2.2 है वो कैसे उसमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। पहले हमने फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं, उसके बाद स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, फैट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।